केमिकल अपना चैप्टर चल रहा है 10th का केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्शन, राइट। तो हमने अब तक देख चुके हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो देख चुके हैं, कुछ प्रोसेस पढ़ चुके हैं, राइट। तो आज हमने पढ़नी है रिएक्शंस। इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस होती है, टाइप ऑफ रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में मेरे पास जो सबसे पहली रिएक्शन है वो है मेरे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि when two reactant combine and form new product होता क्या है कि दो रिएक्टेंट हैं जो वो कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने से क्या तीसरा नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को मैं कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो एक मेरे पास ए है प्लस में बी, ये दो मेरे पास रिएक्टेंट है, ठीक है। मैंने रिएक्शन का कंबाइन किया और मेरे पास बी बन गया एज ए प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस रिएक्शन को मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। एग्जांपल इसके हम देख सकते हैं, मान लो मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड को मैंने वाटर से रिएक्ट करा दिया तो मेरे पास क्या बनेगा, सॉरी कॉपर नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मेरे पास बन गया और इसको हम कहते हैं मोस्टली लाइम वाटर, लाइम वाटर भी कह देते हैं या फिर सिलेक्ट लाइम। और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसे कहते हैं क्विकलाइन और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड। अब ये होते कैसे हैं, रिएक्शन कैसे होती है, अगर हम मैकेनिज्म की बात करें थोड़ा बहुत देख लेते हैं मैकेनिज्म। हालांकि 10th में इतनी जरूरत नहीं होती मैकेनिज्म की, पर मैं फिर भी यही कहूँगा कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं ना, 10th क्लास के जो होते हैं वो रट्टे मारते हैं, रिएक्शनों को एज ए फार्मूला ट्रीट करते हैं कि फार्मूला हमने कर लिया, फार्मूले की तरह है ये, फार्मूले से हम इसे रट्टे मार लेते हैं। तो एक्चुअली में रट्टे मारने का नहीं होना चाहिए सिस्टम। तुम्हें 30 तक पीरियोडिक टेबल अगर याद है तो तुम कोई भी रिएक्शन 10th लेवल की कर सकते हो। अगर तुम्हें पीरियोडिक टेबल याद है, एटॉम के नंबर पता है, बैलेंस शेल या फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो चीज अगर तुम्हें पता है तो मैक्सिमम रिएक्शन को हम इजीली कर सकते हैं। अब इसमें मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा मैकेनिज्म की, हुआ कैसे, बड़ी कैसे ये रिएक्शन, बढ़ेगी कैसे, काम कैसे चलेगा अपना। रट्टा नहीं मारना, साइंस में तो रट्टे वैसे नहीं लगते, तो साइंस इज ऑल अबाउट फैक्ट्स, राइट। तो होता क्या है कि कैल्शियम मोस्टली हमें पता है कि ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड तो फॉर्म करता नहीं, राइट, ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड। अगर मैं कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है तो उसके K, L, M, N ये शेल्स होते हैं। आगे हम आने वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट तुमने ये पिछले 9th 10th में, सॉरी 8th 9th में देखे होंगे तो ये बहुत अर्ली आ जाते हैं। तो K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल होते हैं, L में 8 होते हैं, राइट। और M में कितने स्टेबल होते हैं, M में भी 8 स्टेबल होते हैं। कितने हो गए, 8 और 8 16 और 2 18, बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में जाते हैं, ठीक है। अब क्या करता है, ये कैल्शियम मेटल है, राइट, इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, यानी कि जो लास्ट वाली शेल होती है उसे हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल। अब होता क्या है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल स्टेबल करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में फुलफिल होनी जरूरी है, जैसे कि नोबल गैसेस की होती है, वो आगे थोड़ा सा एडवांस चले जाएंगे थोड़ा। तो आउटर मोस्ट शेल में, यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये मेटल है तो डोनेट कर दिया अपने 2 इलेक्ट्रॉन, राइट। जहां ये N में 18 इलेक्ट्रॉन आने हैं तो बाकी जो बचे इलेक्ट्रॉन है 16 वो गेन कर रहे हैं।
बट इतनी इसके पास कैपेबिलिटी, हालांकि इतनी कैपेबिलिटी तो किसी के पास नहीं कि थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन एक साथ गेन कर ले कोई भी एलिमेंट। तो ये क्या करता है एलिमेंट, ये अपने जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करता है। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा तो सिंपल सी बात है, इसने 2 बॉन्ड फॉर्म करने हैं, चाहे तो वो 2 सिंगल बॉन्ड बनाए चाहे वो डबल बॉन्ड फॉर्म करे। तो कैल्शियम के केस में क्या होता है, ये बनाता है, अगर कोई ऐसा एलिमेंट आ रहा है जिसकी वैलेंसी भी 2 है फिर तो उसके साथ वो डबल बॉन्ड में रहेगा, जैसे ऑक्सीजन है, राइट। ऑक्सीजन की क्या होता है सिस्टम, वो भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 लिखता है, हाँ 8 2 6, हाँ 8 होता है। तो इसके के में कितने होंगे, 2 6, ठीक है। तो इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है वो ये बनेगी, दिस इज आउटरमोस्ट, इसकी ऑक्सीजन की, जितने आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन उतनी उसकी वैलेंसी, या फिर जितने आउटरमोस्ट शेल में वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है उतनी वैलेंसी उसकी, या फिर वो जितने आउटरमोस्ट शेल से डोनेट करने की कैपेबिलिटी रखता है उसकी वैलेंसी उतनी होती है, ठीक है। अब क्या है, कैल्शियम की कैपेबिलिटी है, ऑब्वियस ही बात है, कैल्शियम इज अ मेटल एंड मेटल हैव अ गुड टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, राइट। तो कैल्शियम क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल होना चाहेगा। और ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर ऑक्सीजन कैन गेन द इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म बॉन्ड विद कैल्शियम। तो क्या होगा कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसकी शेल के अंदर, और ये 6 से फिर कितने हो जाएंगे, 8, ये भी स्टेबल हो गया, ये 2 डोनेट कर दिए और ये भी खाली हो गए, ये 2 इसमें आ गए, राइट, 8 हो गए। तो अगर मैं कैल्शियम की ऑक्साइड की बात करूं, फिर ये कैसे दिखेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो ये मेरे पास फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, C डबल बॉन्ड O, Ca डबल बॉन्ड O मेरे पास ये बनाएगा। अब ये Ca डबल बॉन्ड O ने रिएक्शन दे दी है वाटर के साथ, ठीक है। वाटर कैसे होता है, वाटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, वाटर होता है H बॉन्ड O बॉन्ड H, हालांकि स्ट्रक्चर ये नहीं होती वाटर, चलो रिएक्शन में हम लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर थोड़ी सी पेंडेंट होती है वाटर की, ठीक है। तो क्या करेगा कि जब वाटर से ये रिएक्शन देगा तो होना क्या है, मेरे पास वाटर एंड हाइड्रोजन का बॉन्ड, वाटर के पास लोन पेयर्स होते हैं, राइट, और इस पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहते ही रहता है, ड्यू टू इसने डोनेट कर दिया। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तब उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब वो गेन करता है तब उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसमें कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्शियली पॉजिटिव एंड इस पे पार्शियली मेंटेन रहते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो ये इसके लोन पे जाते हैं इसके पास, जब इससे ये इसको डोनेट करेंगे तो ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। जब ये ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये मेरे पास क्या बनाएगा, CaO नेगेटिव एंड, तो ये ऑक्सीजन है ना लोन पेयर O पॉजिटिव, ऐसा बना है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव को स्टेबल करने के लिए ये अपना हाइड्रोजन से एक बॉन्ड तोड़ देगा ऐसे करके। अगर इसने बॉन्ड तोड़ दिया तो ये ब्रदर क्या बनेगा फिर मेरे पास, इसके बाद मेरे पास आगे क्या है, ये जो नेगेटिव बना है इस पे पॉजिटिव आएगा, बॉन्ड ब्रेक होने के बाद इस पे पॉजिटिव आया, पॉजिटिव गया इसके बाद इसका पॉजिटिव स्टेबल हुआ, तो CaOH एंड OH, और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरे पास डेटा एक्सप्लेन ऐसे लिखो, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ रहे हैं इस वजह से ऐसे लिखा, बुक में ऐसे लिखा होगा, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड से बना मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है। तो क्या था कि कैल्शियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर थी ऐसी, डबल बॉन्ड ऑफ हिंदी हुई, पहले इसके लोन के रंग नहीं आ रहे हैं ना, तो एक चीज एक करो सिंपली समझने के लिए, हालांकि पहले टाइप नोट कर करेंगे बट समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसका बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, यानी कि ये बॉन्ड मैंने ब्रेक किया, अब जब ये इन दोनों का बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि जब भी पीरियोडिक टेबल में हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, इस साइड हाइड्रोजन मेटल्स होते हैं, इस साइड नॉन मेटल होते हैं, जब इस साइड से एक से लेके जब इधर जाएंगे, राइट, जब लिथियम से लेके हम जाएंगे फ्लोरीन तक तो वो नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ती जाती है, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो इस साइड वाले होते हैं लेफ्ट, मेरी राइट साइड वाले, राइट, मेरी जो राइट साइड वाले होंगे
वो क्या करेंगे, सॉरी मेरी लेफ्ट साइड वाले और आपकी राइट साइड वाले जो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, राइट। मेरे पास मान लो लिथियम है, फिर उसके बाद आता है बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। जैसे जैसे हम ऐसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं तो जो ये वाले बंदे हैं इनको नेगेटिव चार्ज ही ज्यादातर पसंद है, खासकर इन तीनों को, और ये तो बीच में चार्ज लंबा हुआ है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। इन तीनों को हाईली नेगेटिव चार्ज पसंद है, इस वजह से अब इन दोनों का बीच का ये बॉन्ड टूटेगा, इन दोनों के बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। अब लिथियम के ऊपर ही होगा हाइड्रोजन, फिर ये तो सेम ग्रुप की हो गए, ठीक है, सेम प्रॉपर्टीज रखेंगे। तो जब भी इनका और इनका बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो दूसरे होंगे मतलब ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन वाले जैसे एलिमेंट उन पे नेगेटिव आएगा और जो मेटल्स होंगे उन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो मैंने ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, राइट। हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। अब ये इसका डबल बॉन्ड था, ये टूटा, तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज और इस पे आया पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होना है, इसके नेगेटिव ने अटैक कर दिया हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन के पॉजिटिव पे, और इसके नेगेटिव ने अटैक कर दिया कैल्शियम के पॉजिटिव पे। ये स्टेप छोड़ दो और मेरे पास डायरेक्ट क्या हो गया, मेरे पास डायरेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ये वाला, ठीक है, क्लियर है। कैल्शियम आया, बॉन्ड तोड़ा, ऑक्सीजन ओ नेगेटिव था, नेगेटिव ने कैल्शियम पे अटैक कर दिया और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रूप में मुझे ये मिल गया। मतलब क्या है, कैल्शियम को दो ही बॉन्ड बनाने हैं, चाहे तो ऐसे एलिमेंट से बनाए जो खुद दो बॉन्ड फॉर्म करता है, जहां OH से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन है, दूसरी साइड हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक बॉन्ड रहेगा, वो फॉर्म कर दिया। इसको हम लिख सकते हैं ऐसे CaOH2, ठीक है, क्लियर है। हाँ, अब क्या है कि इसकी अगर मैं फर्दर रिएक्शन करा दूं, फर्दर मतलब मैं किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से इसकी रिएक्शन करा दूं, मैं किससे करा दूं इसकी रिएक्शन, C≡O, कार्बन डाइऑक्साइड से मैंने इसको कंबाइन कराया तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे फॉर्म करेगा वो देखो, ठीक है। तो यही है, इसी को लेके चल रहा हूं मैं, राइट। तो मैं एक सेकेंड, तो ये है मेरे पास कुछ ऐसा सा, ठीक है। बनना क्या है इससे बनना है एक तो वाटर। अब क्या होगा, होना क्या है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड कैसे है, ऐसे हाइड्रोजन का बॉन्ड है, राइट। अब ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। चाहे तो तुम इसे ऐसे दिखा दो कि ऐसे इसने वाटर निकाल दिया है, राइट, प्लस बचा क्या, CaO बचा और यहाँ पे और CO2 बचा। तो ये क्या बन जाएगा, फिर सारे को कंबाइन करके लिख दो, CO3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड है जाली सा। एक्चुअल में क्या होगा वो देखते हैं, एक्चुअल में क्या होता है वो देखते हैं। सेम तरह लोन पेयर ये अटैक करते हैं, बट मैं लोन पेयर का अटैक नहीं कराऊंगा क्योंकि लोन पेयर एक नई सी टर्म्स है फॉर्म के लिए, इतनी मेरे ख्याल से पढ़ाई नहीं जाती स्कूलों में, बताया नहीं जाता, ठीक है। अब क्या होगा कि ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा ऐसे। अब जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा, एक पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, राइट, आ गया। अब क्या होना है, सेम अब ये नेगेटिव में अटैक करना है। नेगेटिव कहां अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है सर। तो क्या बनेगा ये इससे, CaO, C डबल बॉन्ड O एंड O, C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, प्लस में H प्लस पड़ा ही हुआ था जो यहां से निकला था, ठीक है, और ये यहाँ पे पड़ा हुआ है OH, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो मेरे पास ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव ने अटैक कैल्शियम पे करेगा ना कि हाइड्रोजन, ठीक है। इस पे जब इसने अटैक किया तो ये ऐसे निकला, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। इस नेगेटिव ने उठा के अटैक कर दिया इसको और मेरे पास क्या फॉर्म हो गया,
मेरे पास CaO, C डबल बॉन्ड O एंड C, और इसको मैं कैसे लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ CaCO3, इसे कहते हैं लाइमस्टोन। तो मेरे पास लाइमस्टोन बन गया और यहाँ से मेरे पास क्या निकल गया, वाटर निकल गया। ये H प्लस में O2 माइनस H2, वाटर मेरे पास यहाँ से माइनस हो गया, और मेरे पास ये लाइमस्टोन मेरे पास तो इस रिएक्टर में मुझे मिल गया फर्दर कॉम्बिनेशन करने। पहले देखो, पहले कैल्शियम और वाटर का कॉम्बिनेशन करा के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, राइट। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड से कॉम्बिनेशन करके हमने लाइमस्टोन बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया हमने, ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद क्या होता है, कुछ ऐसी रिएक्शंस की हो जाती है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ही कुछ ऐसी रिएक्शंस हो जाती हैं कि जो रिएक्शन विदाउट या जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन तो हो रहा होता है बट साथ साथ में कुछ एनर्जी रिलीज कर देती है, ठीक है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी दे विल बी रिलीज। एग्जांपल की बात करो तो सबसे अच्छा एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हैं, रेस्पिरेशन। हाँ, बायो में लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करके मेरे पास क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ साथ वो एनर्जी रिलीज करते हैं, राइट। तो उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये समझ आया होगा, तो एक बार इसको वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जो मर्जी करके उतारो, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में यह है एक्सोथर्मिक, यानी कि कॉम्बिनेशन तो हो रहा है, साथ साथ में क्या हो रहा है, मेरे पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। एक्सो में नाम से ही क्लियर हो जाती है, इसमें मेरे पास क्या होगी, इसी में है ये, तो कॉम्बिनेशन में यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन नाम से ही क्लियर है। एक्सो का मतलब होता है एग्जिट ऑफ हीट, एग्जिट ऑफ हीट मतलब क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट में मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी, हीट, ठीक है, हीट भी दी फॉर्म, एक्चुअली हीट का मतलब क्या होता है, हीट इज द मोड ऑफ एनर्जी, राइट। एग्जिट ऑफ हीट ना लिखो, एग्जिट ऑफ एनर्जी लिखो, ठीक है। वो हीट के रूप में हो सकती है, लाइट के रूप में हो सकती है, क्लियर है, या एनर्जी के रूप में, डायरेक्ट एनर्जी भी लिख देते हैं कई बार। एग्जांपल की अगर मैं इसकी बात करूं तो इन जनरल अगर मैं रिएक्शन लिखूं, तो मान लो मैंने A प्लस में B को कंबाइन किया, मेरे पास P बना, प्लस P के साथ मेरे पास सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। तो जो ऐसी रिएक्शनें होंगी जिनमें एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोडक्ट्स में, तो वो मेरी रिएक्शन मैं काउंट करता हूं किसमें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, राइट। अब उसके बाद इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास ग्लूकोज है C6H12O6, रेस्पिरेशन स्टेप हमने पढ़ रखा है, राइट। प्लस में O2 के साथ जैसे ही ऑक्सीजन के साथ जाता है, ये रिएक्शन करता है, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर के साथ साथ ये बना देता है एनर्जी, और ये वो एनर्जी है जो एनर्जी हमें काम करने के लिए, क्षमता के लिए, जो वर्क करने के लिए जरूरी होती है ह्यूमन बॉडी से, ठीक है। क्लियर है, इसको बैलेंस करके लिख सकते हैं, राइट। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 6 लगा देंगे, उधर बैलेंस करेंगे तो कितना आएगा, 6 कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं, 12, 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 12 एंड 6 18। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और एग्जांपल अगर हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़े, इसको ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एग्जांपल हो जाता है, अगर मैं इसका मैकेनिज्म भी लिखने जाऊंगा ना तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा बनेगा मैकेनिज्म, ठीक है। तो वो ना तो तुम्हें समझ आना है, ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हो रही हो और हम मैकेनिज्म डिस्कस कर रहे हो। तो CH4 है मेरे पास, प्लस में O2, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, CH4 को नेचुरल गैस भी कह देते हैं। जब मैं नेचुरल गैस को बर्न करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मेरे पास क्या बनेगा, CH CO2,
प्लस में H2O, ठीक है, ये बनेगा। अब इसमें एनर्जी तो निकल नहीं रही, राइट, तो एनर्जी जो है इस रिएक्शन में एज ए फॉर्म ऑफ वेपर निकलेगी और ये जो H2 होगा वो जी गैस के रूप में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, यानी कि जो वेपर्स के रूप में है इस रिएक्शन में वो एनर्जी वेपर्स के रूप में एग्जिट लेगी, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये नहीं कि इसमें कोई रिएक्शन में एनर्जी वो नहीं हो रही, रिलीज नहीं हो रही, ठीक है। तो ये वेपर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, स्टीम की फॉर्म कह लो, वेपर कह लो, ठीक है। तो वो होगा कैसे, कार्य काम करेगा कैसे, वो हमें देखना है। तो मान लो मेरे पास CH4 है, CH4 है, CH4 की स्ट्रक्चर एक्चुअल में तो थोड़ी अजीब सी होती है, ऐसे होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। ये CH4 है मेरे पास, प्लस में O डबल बॉन्ड O है, ऐसा है। अब इससे मुझे ये बनाना है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे बनेगा तो वो देखिए। पहले ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे आग लगाओगे तो बॉन्ड तो टूटेंगे, ठीक है, जैसे रिश्ते टूट जाते हैं गाड़ी लगाने से, ठीक है। अगर और इसको ब्रेक करेंगे तो नेगेटिव जाएगा एक तो दूसरे पे पॉजिटिव जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्लियर है। अब ये क्या नेगेटिव इसके पास और ये क्या पॉजिटिव इसके पास, ठीक है। तो ये हालांकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इधर ऑक्सीजन के 3 है, इधर ऑक्सीजन का 1 ही है, तो बैलेंस कैसे करेंगे फिर से। बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ इधर 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगाया मैंने, 2 दूनी 4, इधर लगा दो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है, इधर हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है 1 है, ठीक है, ठीक है। ऑक्सीजन आया, ये ऐसे अटैक हुआ तो क्या बना ये CH बॉन्ड O कुछ ऐसे से बनाना, राइट। अब ये क्या करेगा, अगले स्टेप में वाटर निकालेगा। कैसे निकालेगा वाटर, कि होना क्या है कि जो ये वाला बॉन्ड है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड वीक बॉन्ड भी कह देते हैं, मतलब कि रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, लोन पेयर्स की रिपल्शन के कारण, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, जैसे ये यहाँ पे चला गया बॉन्ड और इसके क्रॉस आ गया, नहीं ऐसे ब्रेक करो, ये ऐसे आ गया, ऐसे ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, मान लो मेरे पास ये नेगेटिव आ गया और ये पॉजिटिव आ गया, एक पे तो नेगेटिव पॉजिटिव आना ही है, तो एक पे नेगेटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके स्टेबल कर देगा और इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा मेरे पास CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ एक मॉलिक्यूल पानी का निकल गया, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पानी का निकलते ही मैंने क्या किया, फिर इसको अब यहाँ से मेरे ख्याल से शायद मैं ना समझा, एक बार दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम बनाएंगे काम करेंगे। पहले CH4 था मेरे पास, CH का मैंने बॉन्ड तोड़ा है, अब CH का जब भी बॉन्ड तोड़ते तो कार्बन उस साइड पड़ा है, हमें पता है लेफ्ट साइड पड़ा है कार्बन, राइट। कार्बन जो है कार्बन को नेगेटिव चार्ज पसंद है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, राइट। तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बन पे नेगेटिव रहेगा। जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होएगा तो नेगेटिव जाएगा कार्बन के पास, नेगेटिव जैसे कार्बन के पास गया और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड ब्रेक होएगा, ब्रेक होती है एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो इसके नेगेटिव ने ऑक्सीजन के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया और ऑक्सीजन के पॉजिटिव ने हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के नेगेटिव ने हाइड्रोजन के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक हुआ तो कुछ ऐसा तो बढ़ेगा, यहाँ पे बॉन्ड था पहले, राइट। तो मैंने फर्दर क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड वीक होता है वो इजीली टूट जाता है, ठीक है। तो इजीली ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होते ही मेरे पास क्या है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आएगा, राइट। और नेगेटिव बनते ही इस नेगेटिव ने हाइड्रोजन के पॉजिटिव पे अटैक कर दिया और वो हाइड्रोजन के पॉजिटिव जो कार्बन के साथ बॉन्ड था वो कार्बन ने तोड़ के ऑक्सीजन के साथ बना लिया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो कार्बन को तो खुद नेगेटिव चार्ज पसंद है तो वो उसी के साथ जाएगा, तो उसके साथ चला गया, हाइड्रोजन को धोखा दे दिया उसने। जैसे ही हाइड्रोजन को उसने धोखा दिया तो हाइड्रोजन को कंधा देने पहुंच गया OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव ने इसको कंधा देके अपने साथ मिला के पानी बना दिया, ठीक है। पानी बनते ही और एक ये सब्सटेंस बना, अब इस सब्सटेंस को हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इसे हम कहते हैं फॉर्मिक एसिड। अब ये आगे फिर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आएगा, फॉर्मिक एसिड बन गया है,
तो फिर क्या होना है, फिर एक ऑक्सीजन आएगी। ऑब्वियसली बात है, कोई चीज वर्न हो रही है, तुमने किसी को जगाकर कुंडली कर दी और वो गुस्से में आ गया, वो गुस्से में तुम्हारे रखने लग गया दुकान पे, ठीक है, 3 रखे 4 रखे, जहाँ क्या होता है कि तुम्हारे नंबर नहीं आएगा हाफ ईयर एग्जाम हो गया हाल ही पे, मान लो तुम्हारे हाफ ईयर में नंबर नहीं आएगा, तुम्हारे घर वालों को बहुत गुस्सा है, तो लगातार तुम्हारे को कई थप्पड़ मारेंगे, राइट। तो वही काम है कि ऑक्सीजन ने पहला थप्पड़ मारा तो ये बनाया, दूसरा थप्पड़ मारेगा तो क्या बनेगा वो देखते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा, सेम प्रोसेस होगा, बिल्कुल डिट्टो ये बॉन्ड होता है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। इसमें क्या होगा, अब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेंगे, हाइड्रोजन का ब्रेक करेंगे? जी नहीं, इसमें ब्रेक करेंगे ऑक्सीजन का। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में। तो ये नेगेटिव है, इसका भी इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव कर दिया अटैक, हो गया अटैक, और इसने इसको एक बार एज इट इज रख लो, ठीक है। तो मेरे पास क्या बनेगा फिर अगले स्टेप में, मेरे पास क्या होना है, अगले स्टेप में मेरे पास कुछ ऐसा सा बनना है, ऑक्सीजन O नेगेटिव, O नेगेटिव H एंड H। ऐसे तो नेगेटिव नेगेटिव तो स्टेबल है नहीं, है ना, राइट, और नेगेटिव ये पॉजिटिव चाहिए, सॉरी पॉजिटिव है, सॉरी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये तो बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि इनमें रिवर्सन होती है लोन पेयर, इसके अलावा भी लोन पेयर पड़े होते हैं। अब ये बॉन्ड फिर से वापस यहीं पे आएगा अपनी पुरानी वाली जगह पे, ठीक है। पुरानी वाली जगह पे जैसे ये यहाँ पे आया, इधर से ये हाइड्रोजन निकलेगा और ये हाइड्रोजन घूम के जाएगा इसके पास ऑक्सीजन के पास, ठीक है। ये बॉन्ड फिर ब्रेक होगा, ब्रेक होने से इस पे पॉजिटिव जाता है, पॉजिटिव इस पे नेगेटिव आया। अब नेगेटिव क्यों है? क्योंकि सिचुएशन की डिमांड है नेगेटिव, कभी कभी हाइड्रोजन पे नेगेटिव आता है, आ जाता है, और उस जब पे हाइड्रोजन पे नेगेटिव आए तो उसे हम मोस्टली क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उसे हम कहते हैं हाइड्राइड, इतना ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्राइड हाइड्रोनियम आयन होते हैं, हाइड्रोनियम होता है जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव हो, हाइड्राइड होता है जब हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो। अब इस पे नेगेटिव आ गया, अब नेगेटिव क्या ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास जाते ही इसने क्या बना लिया, फिर ऐसा सा कुछ बन गया इसका। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन की तो बनती नहीं, आपस में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करना, अच्छे से पसंद ही नहीं करते, ठीक है। क्या पसंद नहीं करते? जब वो आसपास में कोई और पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। अगर कोई है ही नहीं तब तो इकट्ठे बैठ जाएंगे, राइट, O2 के रूप में। अगर आसपास में कोई है सज्जन मित्र प्यारा उनके, फिर वो एक दूसरे से लड़ेंगे, लड़ेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक हुआ तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, राइट। फिर भी क्या होना है, पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे नेगेटिव आएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव आएगा, राइट। फिर से सेम स्टेप में ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया, ये C डबल बॉन्ड O प्लस में H2O गैस के रूप में मेरे पास यहाँ से उड़ गया, और यहाँ से भी गैस के रूप में ये उड़ गया, गैस के रूप में यहाँ पे वेपर के रूप में निकला, एनर्जी निकल गई एक तरह से मेरे पास वेपर के रूप में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेरे पास फॉर्म होगी, ठीक है जी। क्लियर है? तो ये अपनी कॉम्बिनेशन रिएक्शन मोस्टली खत्म होगी। अगर कुछ एक आधा टॉपिक मिसप्लेस भी हो गया होगा अपने से तो मुझे कमेंट में लिख देना, आई कैन एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। तो मेरे ख्याल से बहुत है, एक बार इसको ध्यान से देखना, बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश करना। अगर कुछ नहीं आया, दिक्कत कहीं आ रही है तो कमेंट कर देना, एक स्पेशल लेक्चर हम इन्हीं पे बनाएंगे कि बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, कौन पे किस पे नेगेटिव आएगा, किस पे पॉजिटिव आएगा, किसको कैसे तोड़े, राइट। तो हम इस पे एक लेक्चर बना लेंगे। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शन को समझने की जरूरत है, बॉन्ड को तोड़ना आना चाहिए, बॉन्ड होता क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। तो अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत 9th का पढ़ा है, थोड़ा बहुत 8th का ठीक से पढ़ा है, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आती रिएक्शन करने में। अगर नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत है तो मुझे बता देना, आई कैन, जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम एक बेसिक लेक्चर रख लेंगे, एक लेक्चर में हो या 2 लेक्चर में हो, बेसिक टर्म्स एक्सप्लेन कर देंगे कि लोन पेयर क्या होते हैं, डबल बॉन्ड क्या होता है, सिंगल क्या होता है, कौन सा स्ट्रांग होता है, कौन सा वीक होता है,
कौन से एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कौन से पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आज के लिए काफी है इतना, मेरे ख्याल से समझ आ ही गया होगा। अगर नहीं आया कोई डाउट हो तो कमेंट लिख देना। तो आज के लिए बहुत है, पढ़ते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे।